वालेकुम, मैं हूं फौजिया चांद नवाब। आप देख रहे हैं CNW न्यूज़ और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक ऐसी हस्ती के पास, और ये कहना मैं ज़रूरी समझूंगी कि जिन हस्तियों की से इनका ताल्लुक़ है, उनकी तारीफ़ में जो कुछ भी बोला जाए वो कम है। आपको जैसे मालूम है कि हम CNW न्यूज़ से प्रोग्राम कर रहे हैं माँ, और वो पूरे पाकिस्तान की माँ हैं, और आज उनका बेटा हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं। बिल्किस ईदी साहिबा जो सबकी माँ है, उनका बेटा हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे माँ के बारे में कि माँ की हस्ती बहुत अजीम हस्ती होती है और माँओं को शेल्टर हाउस में डाल दिया जाता है। सबसे अच्छा वही हमको बता सकेंगे, लोगों को समझा सकेंगे कि माँ की इज़्ज़त करें। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी फैसल भाई, लोग अपनी माँओं को शेल्टर हाउस में डाल आते हैं, बस ज़बानी करते हैं कि पाल दिया तो कुछ नहीं, ये फ़र्ज़ था उनका पालना। तो आप क्या कहेंगे न्यू जनरेशन को, लोगों को? हमारी सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि हमारे यहाँ अखलाकियात की कमी है। हमारे स्कूलों में अखलाकियात नहीं पढ़ाई जाती। दुनिया के वो मुल्क जहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर की जाती है लोगों की, वहाँ पे स्कूल में बच्चे को, छोटे बच्चे को, जापान की अगर मैं मिसाल लूँ तो जापान में बहुत केयर है। और जापान का टोक्यो शहर एक ऐसा शहर है दुनिया में कि अरबों रुपए वहाँ पर जो है वो पुलिस थाने में जमा कराए जाते हैं, जो सड़कों से मिलते हैं, लोग उठाते तक नहीं है। उसकी वजह यह है कि 8वीं क्लास तक वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अखलाकियात पे ज़ोर दिया जाता है और अखलाकियात पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ हर चीज़ पढ़ाई जाती है माँ सिवाय अखलाकियात के। तो रिक्वेस्ट करेंगे हम अपने हाकिमों से, हमारी अपर क्लास से, हमारी इलीट क्लास से, कि अल्लाह के वास्ते अब हमें जो है इंसान बनने दें। हमें इन्होंने बहुत तकसीम किया, हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, और हमारी माएँ जो हैं वो जो भी अच्छी तरबियत है वो हमारी माँओं की तरफ से हैं। और मेरी माँ जो अपनी थी, मैंने बहुत मिस करता हूँ। अब तकरीबन 10 महीने होने को आए। अब मुझे पता चलता है कि मेरी माँ मेरे लिए कैसी ढाल बनी हुई थी, और अब मुझे जो परेशानियाँ हो रही हैं, मुझे जो चीज़ें करनी पड़ रही हैं, वो मेरी माँ कर लिया करती थी मेरे बिहाफ पे, मुझे पता तक नहीं चलता था। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि सारी चीज़ें माँ जो है वो किस तरह से करती है अपनी औलाद के लिए। पहले अपने शौहर के लिए करती है, फिर अपने औलाद के लिए करती है। तो ये एक ऐसी मिसाल है जो कि अल्लाह की मानंद है ना। अल्लाह जिस तरीके से अपनी मखलूक की हिफाजत करता है, उसके लिए असबाब पैदा करता है, उसके लिए रास्ते खोलता है, सेम वही तरीका जो है वो माँ भी अपनाती है। तो माँ जो है वो अल्लाह का साया है, जो ज़िल्ले इलाही कहते हैं ना बादशाह को। बादशाह नहीं है वो, जालिम है, वो कातिल है, वो दौलत के लिए करता है। माँ जो है वो मोहब्बत के लिए करती है। आप क्या कहेंगे, लोग शेल्टर हाउस में छोड़ जाते हैं माँ को? आपका तो देखें, हमारे यहाँ अखलाकियात की कमी है। सही है शेल्टर हाउस में देना? यार अखलाकियात की कमी है। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम थे, तो जो टूट रहे हैं शहरों के अंदर, जो कि टूटने नहीं चाहिए। और शहरों का इतना बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से लोग देहात छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देहातों में छोड़ के आ रहे हैं। उनको इस तरह शहर की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। और हमारे जो प्लानर्स हैं, जो टाउन प्लानर्स हैं, हमारी जो इकोनॉमिकल प्लानर्स हैं, माशी प्लानर्स हैं, उनको इस तरीके से जो है वो प्लानिंग करनी चाहिए कि देहातों को थोड़ा सा बेहतर करें, छोटे शहरों की तरफ जाएं। जैसे यूरोप है, यूरोप में छोटे शहर जो हैं उनको तरजीह दी जाती है। कराची जैसे 3 करोड़ की आबादी का शहर दुनिया में कहीं नहीं होता। ये सिर्फ हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जो हमारी जो करप्ट एलीट क्लास है, जो सारी दौलत यहाँ से जो है वो पाकिस्तान से बाहर ले जाती है यहाँ से, और जो है हमें यहाँ पे गंदी जो है वो माहौल के अंदर छोड़ के जाते हैं, और हर करप्ट तरीके से जो है ना हर जगह पे जो है ना हमें नुकसान पहुँचाते हैं। इनको रोकना चाहिए और छोटे शहरों को अच्छा प्लान करना चाहिए, ताकि बड़े शहरों की आबादी कम हो, और हमारा जो गांव वाला सिस्टम है, हमारा जो ख़ानदानी सिस्टम है, जो हज़ारों सालों से इस सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, वो टूटे ना। आप एक मैसेज दें लोगों को माँ के लिए कि वो माँ की इज़्ज़त करें। हमने लोगों को देखा है, लोग माँ को डांट रहे होते हैं, घरों से निकाल रहे होते हैं, माएँ बाहर खड़ी हुई हैं, रो रही हैं, रोडों पे रो रही हैं। तो कोई ऐसा मैसेज फैसल भाई के लोग समझे माँ की अज़मत को? यार अपनी माँ की कदर करें, और ये जो है वो खुदा का साया है, आपके सर पे जब तक रहेगा आप समझें कि आपकी हिफाजत रहेगी। और माँ ढाल बन के हिफाजत करती है बेटे की, बच्चों की भी, बेटियों की, हर किसी की।
तो उनकी जो है वो कदर करें ताकि जो है वो साया आप पे, वो ढाल आप पे हमेशा तक कायम रहे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि माँ की ढाल हमेशा कायम रहे। फैसल भाई की बात सुनी, अपनी माँ की इज़्ज़त करें, उनको घरों में रखें, वो आपकी दुआ है। और देखते रहिए CNW न्यूज़ सलाम पाकिस्तान। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।